आज ये मेरा जीवन का दूसरा शपथ है। सर्वप्रथम तो मैं एक देश के सैनिक के रूप में शपथ लिया था और आज दूसरा एक जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ लिया हूँ। दोनों ही अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, दोनों का आपस में तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जिस क्षेत्र में मैं जनता ने चुन के भेजा है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारी संस्कृत जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है, उसी भाषा से सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं प्राचीन भाषा, तो उसमें हमने शपथ लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े और एक जो आधुनिक युग है उसमें इस संस्कृत की जो ताकत है उसको लोग जाने। हम उन्हीं को देखकर अपनी राजनीति प्रारंभ किए हैं। वो जब हम पढ़ रहे थे तो उनके द्वारा उनको देखते थे कि किस प्रकार उनका कार्य होता था, और आज हम सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे सभी नए सदस्यों की, वो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित ही एक प्रचार की तरह हम सबको वो शिक्षा देंगे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हमारे साथ राम कुमार टोप्पो जी यहाँ मौजूद हैं, जो सेना में रह चुके हैं और वहाँ से उन्होंने चुनाव जीतकर यहाँ पर आया था। आज आपने शपथ ली और जब आप उठे तो मैं देखा था खूब ताली भी बज रही थी यहाँ पर। एक नए भूमिका में थे पहले और अब जनप्रतिनिधि के रूप में आपने शपथ ली है, क्या कहना है? बिल्कुल, आज ये मेरा जीवन का दूसरा शपथ है। सर्वप्रथम तो मैं एक देश के सैनिक के रूप में शपथ लिया था और आज दूसरा एक जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ लिया हूँ। और इस शपथ को भी और उस शपथ को भी, दोनों को लेकर मैं इस रास्ता को पूरे ईमानदारी और निष्ठा भाव से आगे बढ़ूंगा। कितना अंतर महसूस करते हैं? वो एक युद्ध का मैदान था और यहाँ पे भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में है, तो कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, दोनों ही अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, दोनों का आपस में तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जिस क्षेत्र में मैं जनता ने चुन के भेजा है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ खुशवंत साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आज आपने छत्तीसगढ़ी में शपथ लिया, इसकी कोई तैयारी किए थे? कहाँ आपके दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ अपना संस्कृत में शपथ लेना है? निश्चित ही जो हमारी संस्कृत जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है, उसी भाषा से सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं प्राचीन भाषा, तो उसमें हमने शपथ लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े और एक जो आधुनिक युग है उसमें इस संस्कृत की जो ताकत है उसको लोग जाने। इसलिए आज हमने उसमें शपथ लिया है और मैं पूरे प्रदेशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ की सदन में अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश की पूरी आवाज़ यहां उठेगी। नए सदस्यों को आज जब जितने लोग भी आए थे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, किसी की बात करें, सभी ने कहा कि नए सदस्यों को भी संरक्षण देना है। तो आज क्या सीखा? आज पहला दिन था, क्या सीखा? निश्चित ही जो आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, हम उन्हीं को देखकर अपनी राजनीति प्रारंभ किए हैं। वो जब हम पढ़ रहे थे तो उनके द्वारा उनको देखते थे कि किस प्रकार उनका कार्य होता था, और आज हम सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे सभी नए सदस्यों की, वो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित ही एक प्रचार की तरह हम सबको वो शिक्षा देंगे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। तो नए सदस्य हैं, इन्होंने संस्कृत में शपथ लिया और उनका कहना है कि अब वो नए सदस्य हैं मगर जो अनुभवी हैं वो उनको सिखाएंगे, एक प्रचार के रूप में उनको सिखाएंगे, ऐसी उन्होंने बात कही। हमारे साथ और भी लोग, हमारे साथ धर्मजीत सिंह यहाँ मौजूद हैं। आज उनकी नई भूमिका थी यहाँ पर, आज नई भूमिका में थे, आपने बधाई भी दी और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, सभी ने ये कहा कि नए सदस्य 50 से ज़्यादा नए सदस्य चुनकर आए हैं, तो आप उनको मार्गदर्शन भी देंगे। आज का माहौल पहला दिन कैसा रहा? देखिए, हर व्यक्ति जब पहली बार नया बनता है तभी वो पुराना हो सकता है। हम लोग भी कभी पहली बार जीत करके आए थे तो लोगों से सीखते थे, ये लोग भी सीखेंगे। बहुत प्रतिभाशाली लोग जीत करके आए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में ही। वो निश्चित रूप से परिष्कृत हो जाएंगे और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे। और यहाँ सबका ही एक ही उद्देश्य है कि जनता के हित की बात करें और जनता के हित में सरकार के निर्णय को लागू कराएं। मेरा जहाँ तक प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में सत्ता पक्ष में बैठूंगा और विपक्ष के हर बातों का करारा जवाब दे करके उन्हें चुप करा देंगे। चलिए, तो ये इन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैठेंगे और विपक्ष को करारा जवाब यहाँ पर देंगे। हमारे साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप इस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी थे, सदस्य के रूप में भी थे और आज दर्शक दीर्घा में रहे। आज पहला दिन था नई सरकार आने के बाद, 50 से नए लोग भी आए, चुनकर आए। नए लोगों को क्या समझाइश देंगे आप? नहीं, नए लोगों को जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि संसदीय कार्य और राजनीतिक कार्य व्यवहार दोनों अपने अपने अलग अलग रहता है, तो हमको संसदीय कार्यों को समझना, और विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां अपने क्षेत्र के और समाज के हर बिंदु को उठा करके सरकार के सामने ले आकर के और सरकार से
उन कार्यों को क्रियान्वयन करने का सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए संसदीय कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को अलग रखते हुए अपनी कुशलता और निपुणता को बढ़ाने का, जो जितना मेहनत करेगा, एक दलीय होता है और एक इंडिविजुअली होता है, इसमें जो सदस्य जितना मेहनत करेगा उतना पाएगा। चलिए, तो ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनका कहना था कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पड़ेगा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने के। सर, आज आप यहाँ पर थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आज आपका पहला दिन था, आपने बधाई भी दी और एक नई भूमिका में थे, कैसा कर रहे हैं, क्या कहना है? और नए लोग भी आए हैं 50। बहुत अच्छा लगा, आज शाम को घर में बुलाया है, आइए वही बात करते हैं। तो आज कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी चरणदास महंत ने रखी है और उन्होंने कहा कि उस बैठक में कांग्रेस के विधायक आएंगे और नई जो रणनीति है वो यहाँ पर तय होगी। तो नए लोगों को संरक्षण देने की बात यहाँ पर हुई है। हम और भी लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमारे साथ नए विधायक जो हैं सुशांत शुक्ला भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप पहली बार विधानसभा पहुँचे और नए विधायकों को संरक्षण देने की बात हुई, नए विधायकों को सिखाने की बात हुई, क्या कहना है? अब विधायकों के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है और प्रशिक्षण इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि 50 से ज़्यादा अधिक सदस्य नए चुन के आए हैं। आसंदी से आग्रह किया है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के साथ हम जनहितैषी योजनाओं को और उनके मुद्दों पर सदन में चर्चा कर सकेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।